गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है मत्ती उसका 6 अध्याय के 10 पद। यहाँ से लिखा है, तेरा राज आवे और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। बचपन से हम यही प्रार्थना करते आ रहे हैं जिसे प्रभु की प्रार्थना के रूप में जाना जाता है। पर हम कुछ बातों को सीखेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा है वैसे ही होता है, उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। यदि परमेश्वर चाहे तो चंगाई करेगा, परमेश्वर नहीं चाहे तो चंगाई नहीं देगा। परमेश्वर चाहे तो आशीष देगा, परमेश्वर नहीं चाहे तो आशीष नहीं देगा। हम कई बार इस तरह का सोचते हैं कि परमेश्वर सब बातों को अपने नियंत्रण में है, सब कुछ कर सकता है। कई बार ऐसा सोचते हैं परमेश्वर सब कुछ कर तो सकता है, पर तो ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए करेगा, कि हम पापी हैं, हम गलत हैं। जब हम उसे खुश कर देंगे, जब हम धार्मिकता के काम करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, यदि परमेश्वर खुश हो जाएगा तब हो सकता है वो हमको आशीष दे, चंगा करे, छुटकारा दे, शांति दे, आनंद दे। क्योंकि हमें परमेश्वर का बारे में सही ज्ञान नहीं है, इसलिए हम कई बार परमेश्वर के बारे में गलत धारणाओं को रखे हुए हमारे सामने परमेश्वर के बारे में गलत तस्वीर शैतान के द्वारा, धर्म के द्वारा, संसार के द्वारा बना दी गई है और उसी तस्वीर के दृष्टिकोण के अनुसार हम देखते हैं। हम परमेश्वर को ऐसा देखते हैं कि सब कुछ कर तो सकता है पर नहीं करना चाहता या नहीं करता। यदि उसकी इच्छा से सब कुछ पूरा हो रहा है तो ये भूकंप, ये सुनामी, ये भ्रष्टाचार, ये बलात्कार, ये किडनैप, ये माफिया, ये सारी बातें, आतंकवाद, ये कहाँ से हो रहा है? क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है? क्या परमेश्वर के पीछे है? अब नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता, परमेश्वर नहीं कर सकता। तो ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है? यदि परमेश्वर नहीं है और शैतान के द्वारा हो रहा है तो क्या शैतान इतना सामर्थ्य है? और यदि शैतान सामर्थ्य है, परमेश्वर से ज़्यादा सामर्थ्य, तो शैतान को क्यों नहीं रोक देता? क्यों शैतान अब तक सफल होते जा रहा है, मारते जा रहा है, घात करते जा रहा है, चोरी करते जा रहा है? हम कई बार कन्फ्यूजन में रहते हैं, हमको समझ में नहीं आता कौन इस संसार में राज कर रहा है, किसका राज है और परमेश्वर की इच्छा क्यों पूरी नहीं हो रही। यदि यीशु मसीह इस प्रार्थना करने को सिखा रहे हैं, यदि बोल रहे हैं कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो, इसका मतलब इस प्रार्थना में प्रभु ये बताना चाह रहे हैं अभी परमेश्वर की इच्छा 100% इस पृथ्वी पर पूरी नहीं हो रही। क्योंकि स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है, स्वर्ग में कोई अत्याचार नहीं है, स्वर्ग में कोई बीमार नहीं है, स्वर्ग में कोई झगड़ा नहीं है। स्वर्ग में परमेश्वर जहाँ पर है सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। तो इस पृथ्वी का नियंत्रण किसके पास है? परमेश्वर के पास में, शैतान के पास? हम कन्फ्यूजन में हैं। हाँ, एक समय ऐसा था परमेश्वर ने इस पृथ्वी का अधिकार मनुष्य को दिया। मनुष्य ने पाप करके अधिकार किसको दे दिया? नियंत्रण शैतान को दे दिया। पर परमेश्वर यहाँ चुप नहीं रहा। परमेश्वर ने दोबारा यीशु मसीह के द्वारा शैतान को हराकर दोबारा इस पृथ्वी को अपने नियंत्रण में लिया। बाइबल कहती है कुलुस्सी पहले अध्याय के 18वें पद में, परमेश्वर ने हमें अंधकार के संसार से निकालकर अपने बेटे यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करा दिया है। पहले हम अंधकार के संसार में थे, अब ज्योति के संसार में। पहले शैतान की अधीनता में थे, अभी हम प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में हैं। और जिसकी अधीनता में हम रहते हैं उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है। और जिस दिन हमने यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म पाया है, हम उसके राज्य में पैदा हो गए हैं और परमेश्वर ने हमको जीवन दिया, बहुतायत का जीवन दिया, अनंत जीवन दिया है। अब वो हमारा प्रभु है, इसलिए उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है। जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसके राज के नियमों के अनुसार चलते हैं, उसके आत्मा के अनुसार चलते हैं, तब शैतान हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। वास्तव में परमेश्वर की इच्छा या शैतान की इच्छा आपके बिना पूरी नहीं हो सकती। जब तक हम परमेश्वर को मौका नहीं देंगे, उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी। परमेश्वर ज़बरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। हाँ, शैतान ज़बरदस्ती कर सकता है, मगर परमेश्वर ज़बरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। मतलब परमेश्वर के लोगों पर शैतान भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। परमेश्वर ने अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा दी, ये सब मार्गों में आपकी रक्षा करते हैं।
शैतान आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता जब तक आप उसको झुक के उसकी अधीनता में नहीं आएंगे। आपने जब यीशु मसीह को अपना प्रभु माना है, उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो आप अनंत जीवन के वारिस हैं। परंतु अभी तक बहुत से लोगों को यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया, सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया है, इसलिए उनके जीवन में परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी नहीं हो रही। इसलिए जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले क्या प्रचार कर रहे थे? मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है। परमेश्वर का राज निकट है, पर जबरदस्ती आप परमेश्वर के राज में नहीं डाले जा सकते। आपको निर्णय लेना है, इस मनुष्य जाति को निर्णय लेना है। जैसे आपने निर्णय लिया है, वैसे संसार के सब लोगों के पास मौका है कि वे अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि मेरे पापों के बदले यीशु मसीह ने कीमत चुका दी है। तब वे शैतान की अधीनता से छुटकारा पा सकते हैं, तब वे पाप के गुलामी से निकल सकते हैं। और पास्टर साहब तो कह रहे थे कि शैतान हरा दिया गया है। हाँ, शैतान हरा दिया गया है, क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया गया है। उसके पास कोई ताकत नहीं है, पर उसे बांधा नहीं गया है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। फिर भी अभी तक लोगों को पता नहीं है। जैसे आपके दांत तोड़ दिए जाएं, अभी आपको पता नहीं है इसके दांत टूट गया, उसके अंदर जहर नहीं है, तो आप उस फोपले सांप से भी डरेंगे। ऐसे शैतान है, सिंह के समान दिखाई देता है पर उसके पास ताकत नहीं है। और अनजाने में डर के मारे लोग या पाप की लालसा अभिलाषा में आकर, जैसे हवा ने धोखे में आकर अपने आप को उसकी अधीनता में दिया, वैसे आज भी संसार के लोग इस हारे हुए शैतान की अधीनता में जा रहे हैं। पर एक समय आएगा जब ये शैतान बांध दिया जाएगा। पर अभी ये भरमाने वाला इस पृथ्वी पर है और अभी भी लोगों को झूठ के द्वारा, धोखे के द्वारा बहका रहा है। इसीलिए बाइबल वचन कह रहा है कि परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर नहीं होती। परमेश्वर नहीं चाहता, दुष्ट के मरने से भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बीमार हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि गरीबी भी हो। परंतु जब शैतान की बातों को सुनकर अधीनता में आने के कारण लोग उसको प्रभु मानते हैं, तो पाप के द्वारा, शाप के द्वारा, बीमारियों के द्वारा आपको लूटता है, आपके जीवन को बर्बाद करता और नाश करता है। और ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इसलिए बाइबल क्या कह रही है? हम प्रार्थना करें, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे शहर में, इस देश में, इस पृथ्वी पर पूरी हो। यही परमेश्वर चाहता है कि सब लोग उद्धार पाए, सब लोग ज्योति में आए, सब लोग आनंद से रहें, सब लोग शांति से रहें। परमेश्वर किसी को नाश करना नहीं चाहता और वो सबको बचाना चाहता है। वो दुष्टों के लिए और धर्मियों दोनों के लिए सूरज निकालता है, क्योंकि सबसे प्यार करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है और यीशु मसीह से कहा, हम हमेशा ये प्रार्थना करें, प्रभु आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, आपकी अच्छी योजना जो आपने मेरे लिए बनाई है, जो मेरे लाभ की है, मेरे परिवार के लिए बनाई है, वो पूरी होने पाए, मेरे परिवार में पूरी होने पाए, मेरे कलीसिया में पूरी होने पाए और हर एक जन जाने कि आप ही प्रभु हैं। परमेश्वर ने वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।